इस तरह के सूट में जब भी हम लेंथ कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पट्टी छोटी हो जाती है। तो आज मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इसको कटिंग करें। इस सूट में ना एक दो दिक्कत है, ये तकरीबन सभी वुलन वाले सूट में होती हैं जो इस तरह के होते हैं ना। इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर से कट करती हूँ तो इसकी पट्टी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको बताऊँगी, और इसमें कान भी है तो कान को हम कैसे निकालते हैं वो भी बताऊँगी, ठीक है। तो ये मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। ये इसकी स्लीव्स है और वो वाला उसका बैक पार्ट है, नीचे उसका बॉर्डर है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो कुर्ती की पट्टी थी ना उसका मैंने सेंटर लेकर उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, सेंटर से पट्टी से यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। ये 44.75 इंच आ रही है, ठीक है, यानी कि 45 इंच, लेकिन मुझे ये 41 इंच चाहिए। तो इसमें 3 इंच तक ये ज़्यादा है, 3.5 इंच के आसपास ये ज़्यादा है। तो इसको कैसे कम करना है पूरी सफाई के साथ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके एक दो तरीके और भी हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगी, लेकिन ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है जो इस तरह के सूट को जल्दी हैंडल नहीं ना कर पाते, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड मैं आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ से हमने इसका शोल्डर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं शोल्डर जो है वो 8 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसका जो है ना हाफ कॉलर वाला इसको बनाना है मैंने, ठीक है। इसलिए जो शोल्डर है इसका थोड़ा बड़ा जाएगा। और अब यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग कर देनी है। और फिर अब यहाँ पर इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है। यहाँ से जितनी हमारी लेंथ है ना, एक बार हमें पूरा जो मेजरमेंट है प्रॉपर इससे आ जाएगा। तो हाफ इंच मैंने इसको नीचे डाउन किया है और यहाँ पर अब 7.5 इंच पर एक मार्किंग की और 8 इंच पर फिर से मार्किंग कर दी है। और फिर से इसका एक बॉक्स सा बना लेना है। और अब इसको आधा इंच तक मैंने अंदर की तरफ एक मार्किंग करनी है इस तरीके से। और अब इस लाइन को भी तिरछा करके इस तरीके से मिला लेना है। और अब यहाँ पर हमने कमर की और हिप की लेंथ लेनी है 7.5 और 15 इंच पर। और यहाँ से चेस्ट ली है मैंने 9 इंच और इसकी जो कमर है वो आएगी 8 इंच। आपका जो भी साइज़ हो उसमें आपने लूजिंग ऐड करनी है और फिर उसका 4th पार्ट ले लेना है। मैं यहाँ पर अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ कि मुझे कितनी इसकी मेजरमेंट चाहिए। और यहाँ पर मैं 2-2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहे तो आप 1.5 इंच या 0.25 इंच इतना लीजिएगा, इससे ज़्यादा कम मत लीजिएगा। वैसे आप 1 से 1.5 इंच रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो वुलन वाला सूट है ना तो इसके धागे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलते रहते हैं। तो अगर आप इंटरलॉक करवा लो तो सबसे बेस्ट है। अब इन सभी निशानों को इस तरीके से हमने मिला देना है। अभी मैंने इसका लेंथ का कुछ भी कम नहीं किया, सिर्फ मैंने अभी मार्किंग ही की है। और अब यहाँ पर फ्रंट और बैक के आर्म होल को शेप दे देनी है इस तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप पूछ सकते हैं। अगर हमने पट्टी की तरफ से भी इसकी लेंथ कम करनी हो ना तो वो भी उसका अलग तरीका है, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको शेयर करूँगी। और अब यहाँ पर 3.25 इंच मैंने गले की विड्थ ली है। यहाँ से मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3.25 इंच की विड्थ लेकर शोल्डर डाउन किया है और बाकी की सारी मार्किंग यही है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसमें अभी मैंने कुछ भी कमज़ा ज़्यादा नहीं किया है लेंथ में। और अब सीधा ही इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो अब ये मेरा फ्रंट पार्ट जो है वो कट हो चुका है। और अब हमने बैक पार्ट को लेना है। ये कमीज़ का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पर शोल्डर की मार्किंग आएगी ना, ये वो वाली है। तो पहले इसको 41.5 ले लिया है। ये नीचे बॉर्डर है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है कि ये जो इसका बॉर्डर है ना ये यहाँ पर आएगा। मैं आपको एक बार उठाकर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने इसको इस तरीके से बिछाया हुआ है। और अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को हमने रख लेना है। और अब यहाँ पर हमने इसकी भी कटिंग जो है वो कर देनी है। फ्रंट पार्ट जो है वो बड़ा है ना, तो बैक पार्ट तो हमने प्रॉपर जो लेंथ है हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग रखा है। तो फ्रंट पार्ट आपका जितना भी नीचे जाता है ना उसको आपने जाने देना है, उसको आपने कुछ नहीं करना है। और बैक पार्ट को 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा उठाकर कट करना होता है।
इसलिए मैं 1/2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। और अब यहाँ पर 3.25 इंच पर फिर से मार्किंग कर रही हूँ और अच्छे से लाइन जो है वो प्रॉपर ड्रॉ कर रही हूँ। और अब हमने इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी जो कटिंग है वो कर देनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो मैं कैसे कम करने वाली हूँ। ये देखिए, अब इसको आपने फ्रंट पार्ट को सिर्फ इस तरीके से ओपन कर लेना है। आप चाहे तो बैक पार्ट को नीचे से निकाल लीजिएगा, उसका रिस्क मत लीजिएगा कि गलती से आप उसको कट कर दें। और अब यहाँ पर ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर मैं 1 इंच के मार्जिन पर इस तरीके से इस पूरे घेरे को कट कर रही हूँ। बॉर्डर जो है ना नीचे वाला, इस तरीके से अब मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम इसमें से इस तरीके से फ्रंट पार्ट को फिर से इसके ऊपर बिछा देंगे प्रॉपर तरीके से। सीधा या उल्टा आप जैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो आपको इसकी ना कान नज़र आएगी, इसलिए मैंने 1.5 इंच से एक्स्ट्रा ही रखा था कि थोड़ा अगर कान में निकल भी जाएगा ना कपड़ा तो फिर भी मेरा कपड़ा जो है वो कम नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको और भी अच्छे से जो कान है वो दिखाई देगी। ये देखिए, जब मैं इस तरीके से बॉर्डर को इक्वल करने की कोशिश करती हूँ तो ये साइड में से इस तरीके से तिरछा जा रहा है। ये जो है ये इसकी कान निकल रही है। और आप ना एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक आए ना कोई भी कान वाला, तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले हिस्से को जो है वो सेट करना है। जैसे ये गले की पट्टी है ना, ये आपकी आड़ी टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। कपड़ा नीचे जितना तिरछा जाता है ना, जाने देना। वो इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो। उसके 1-2 तरीके और भी हैं। अगर आपको लगे कि नहीं आपने ऊपर से जो गला है वो तिरछा कट कर दिया और नीचे आपने सीधा करके रखा था, कोई भी ऐसी गड़बड़ हो ना, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने किसी के ऊपर ट्राई भी किया था और उनका सूट परफेक्टली जो है वो फिट आया था उनको, और पूरी की पूरी कान भी उसकी निकल गई थी। वो मैं अपनी किसी आने वाली वीडियो में बताऊंगी उसके बारे में। अगर कोई मेरे पास ऐसा सूट आएगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और उसकी कान भी ऐसे नहीं थी आधा इंच की, उसकी कान तो भर भर के थी। 1.5 इंच की कान थी जो उसमें से मैंने निकाली थी। और अब ये देखिए, जहाँ पर हमारा बॉर्डर आ रहा है ना, उससे मैंने 1.25 इंच तक नीचे छोड़कर बाकी सारे को मैंने कट कर दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और इस तरीके से ये जॉइंट में आ जाएगा और इसकी जो लेंथ है फ्रंट और बैक की बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारी इतनी जो कटिंग है वो हो चुकी है। और अब हमने इसकी जो फ्रंट आर्म होल की जो शेप दी थी ना, मार्क किया था, उसके अकॉर्डिंग इसकी भी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से इसको इक्वल करके रखना है और जहाँ पर अब इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर कमीज़ की हमारी इतनी जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब मार्किंग को दूसरी साइड पर लाने का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने मार्किंग को इस तरीके से डार्क कर लेना है। ये देखिए, दूसरी तरफ बिल्कुल भी मार्किंग नहीं है ना कोई भी। तो जब हम इस तरीके से इसको रखेंगे और ऊपर डैप डैप करेंगे ना, तो जो मार्किंग है वो दूसरी तरफ अपने आप चली जाएगी। फिर भी मैं आपको एक बार और डार्क करके इसको अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरीके की आई है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी जो इतनी मार्किंग हो चुकी है। और अब इसको मैं साइड में कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको इस तरीके से बांध कर भी रख सकते हैं ताकि आपके जो बॉर्डर वाले जो पीस है कोई भी इधर उधर ना हो गलती से भी। और अब जो स्लीव का पार्ट है ना, इसको हमने बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। तो मैंने इसको कट कर लिया और अब मेरे पास टोटल ये 2 पीसेस बचे हैं। एक पीस ये वाला है और इसके साथ एक और पीस ये वाला बचा हुआ है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 2 साइड पर बॉर्डर है ना, एक साइड पर फुल है और एक साइड पर कम है, क्योंकि एक साइड पर ना बैक वाला जो बॉर्डर है वो आ चुका है। ये देखिए, दूसरी साइड पर ये नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो ज़्यादा वाला बॉर्डर ना उसको लेना है ताकि ये जो हमारे यहाँ से स्लीव होती है ना, खाली ना रहे प्रिंट। वैसे भी ये जो है ये साइज़ L ही है, तो उसमें उसको ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं इसको ज़्यादा वाले बॉर्डर को जो है वो मैं सेंटर में रखूँगी और बाकी जो जॉइंट आएंगे
वो साइड में आ जाएंगे। और अब यहाँ से जहाँ से इसका बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से मैंने स्लीव की जो लेंथ है वो लेनी है। तो मुझे ये चाहिए 17 इंच, तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ 17.5 पर, क्योंकि हाफ इंच जो है वो ऊपर सिलाई में भी जाएगा जब हम कमीज़ और बाजू को जॉइंट करेंगे। और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। और फोल्डिंग के लिए तो नीचे वैसे भी प्लेन जो है फैब्रिक बचा हुआ है। और अब इसको डबल फोल्ड करके रख लेना है। और यहाँ पर ये मुझे चाहिए 10 इंच पर, जो इसका आर्म होल कट करना है ना, ठीक है। तो अभी ये फैब्रिक मेरे पास कम पड़ रहा है, तो मैं दूसरे वाले फैब्रिक को ले लूँगी। इसका ना आप ध्यान रखा कीजिए, स्टार्टिंग में ना मुझसे भी बड़ी गलती हुई थी कि आगे पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी इसकी, तो इसीलिए आप इन स्लीव्स का ध्यान रखा कीजिए। तो अब ये देखिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट करना है और इन दोनों के बॉर्डर को ना मिलाना है। ये ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, ये देखिए, ये इनको इस तरीके से स्टिच करना है। वैसे मुझे बॉर्डर को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका जो स्लीव की मोरी है ना आगे की, वो कम ही है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा मोरी वाला आ जाए ना, कोई क्लाइंट, उनकी जो हाथ जो है वो हैवी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सीधी लाइन कर दी और यहाँ पर 3 इंच डाउन कर रही हूँ। मैं हमेशा जो स्लीव की मेजरमेंट है ना, वो 3 से 4 जगह से लेती हूँ। अगर इस तरीके से लॉन्ग स्लीव हो ना, तो एक मैंने ली थी 5 इंच पर, तो सभी मार्किंग में ना लेंथ में हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मैंने ये 4 जगह पर मार्किंग की थी। तो अब आपने देखना है कि आपकी जो मोरी आ रही है ना, वो कहाँ पर आ रही है, कि आपने कितनी मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जितना भी बाइसेप होगा आपने उतना लेना है। और अब यहाँ पर मैं सिर्फ 1.5 इंची मार्जिन ले रही हूँ, मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रही हूँ। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्किंग करिएगा। मैं सिर्फ आपको अच्छे से प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मार्किंग आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर ही इसी में ही पूरा हो गया, जो नीचे का मोरी का है। तो ऊपर ये इस तरीके से इसका फैब्रिक है और ये मेरी फिटिंग वाली जो मार्किंग है वो आएगी। यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगेगी और इस तरीके से इसको डाउन कर देना है स्लीव को, और 2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ये मार्किंग को मिला देना है। और अब यहाँ पर इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है। आप चाहे तो नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं या ऊपर से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और अब यहाँ से हमने इसको फिर से कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और अब ये इस तरीके से ये हमारी जो जॉइंट आएगा, इसको मैं हल्का सा और थोड़ा छांट देती हूँ। और अब ये जो बचा है ना पीस, इसको भी हमने डबल में कट कर लेना है, क्योंकि ये स्लीव के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर आएगा। ये स्टिच होने के बाद ना ये दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि ये वैसे भी ना अंदर की तरफ ही हो जाते हैं। जहाँ जो हमारा आर्म पिट होता है ना, उसके नीचे चले जाएगा ये जॉइंट, तो ये इतना दिखाई नहीं देगा। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर